स्टार्ट करते हैं नई एक्सरसाइज आपकी जो 6.4 है। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ी सी डिफरेंट है बिकॉज यहाँ पे हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, बट इजी भी उतनी है बिकॉज इसमें इजीली जो गिवन है उससे ही आपको यहाँ पे हिस्टोग्राम में पुट करके और ड्रॉ कर देना है, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं आपका क्वेश्चन क्या है। ड्रॉ अ हिस्टोग्राम ऑफ द फॉलोइंग, राइट। डेटा, सो डेटा ये आपको गिवन है, ठीक है। टेबल में आपको क्या करना है, सिंपली सबसे पहले एक्स और वाई की एक लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे पैरामीटर्स देने हैं आपके डेटा के हिसाब से। तो डेटा के हिसाब से यहाँ पे ये क्यों करते हैं, बिकॉज ये 0 से कंटिन्यू नहीं हो रहा है और हमने यहाँ पे 0 लिखा है, ठीक है। यहाँ पे 0 1 2 3 4 ऐसे कंटिन्यू नहीं हो रहा है। हम यहाँ पे 0 के बाद डायरेक्ट 135 लिख रहे हैं। तो अगर आप 0 से डायरेक्ट जंप करके किसी और नंबर की तरफ जाते हो तो आपको ये वाला साइन लगाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 135 140 145 150 155 अपने टेबल के हिसाब से लिख देंगे और यहाँ पे हमारे टेबल के हिसाब से जो यहाँ पे 4 12 16 8 उस हिसाब से हमें यहाँ पे 2 4 6 8 यानी कि एक ही डिफरेंस के साथ जो नंबर आपको सेटिस्फाई हो रहा है, जैसे 5 10 15 20, बट यहाँ पे 4 है इसलिए हमने 2 4 6 8 लिया है, ठीक है। यहाँ से हम आखिरी नंबर जो सबसे बड़ा नंबर होगा वहाँ तक लिख लेंगे या उससे एक नंबर ज़्यादा तक लिख लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि 4 के सामने क्या है। अभी समझो 4 के साथ 135 to 40, ठीक है, 4 है तो इसलिए हम 135 से लेके 140 ऐसे एक बॉक्स सा ड्रॉ कर देंगे और उसको हम 4 के सामने से लेंगे, ठीक है। तो ऐसे ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे 12, सो यही वाली लाइन को आपको 12 तक लेना है बिकॉज हिस्टोग्राम का मतलब ये नहीं कि आप बार चार्ट की तरह एक एक कॉलम छोड़ के उसे ड्रॉ करो। हिस्टोग्राम का मतलब है आपको एक साथ ही ड्रॉ करना है, इसलिए आपको ये 140 यहाँ पे 140 है ना, कंटिन्यूस है तो 140 देखना है आपको। तो 140 के ऊपर से ही ये लाइन 12 तक ले जानी है और इस साइड लेना है थोड़ा और फिर 145 का देखेंगे 16 है तो ये लाइन हम 16 तक ले जाएंगे। ऐसे ड्रॉ करते करते लास्ट में हम यहाँ पे 155 पे जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ क्योंकि यहाँ पे 8 का 155 है और इसी तरह हमें हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। इसके लिए हमें यहाँ पे स्केल लिखना पड़ता है। ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर और हमने ऐसा क्यों लिखा 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर बिकॉज यहाँ पे हमने 1 सेंटीमीटर लिया है क्योंकि हमने एक एक सेंटीमीटर पे इसे ड्रॉ किया। डिफरेंस नहीं देखना है, एक एक सेंटीमीटर पे हमने किया इसलिए हमने एक्स एक्सिस पे हमने इसे 1 सेंटीमीटर लिखा है। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर लिखा है और यहाँ पे वाई एक्सिस पे अगर आप देखो तो दिस इज योर एक्स एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 1 सेंटीमीटर पे लिया है, राइट, और नंबर्स का डिफरेंस देखना है 5 है तो इसलिए हमने 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर और यहाँ पे भी हमने 1 सेंटीमीटर पे लिया है बट यहाँ पे डिफरेंस 2 का है इसलिए हमने 2 स्टूडेंट्स लिखे हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे लिख देना है हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन सेंटीमीटर बिकॉज ये पैरामीटर जो है वो हाइट ऑफ सेंटीमीटर है, ठीक है। और अगर आपको यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये भी लिखना है, ठीक है। तो आप ऐसे प्रॉपरली हिस्टोग्राम ड्रॉ कर सकते हो। ये चीज़ें लिखना बहुत ज़रूरी है, स्केल ये सब, ताकि आपके मार्क्स ना कटें कहीं भी, ठीक है। नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। अब हम देखेंगे आपका थर्ड क्वेश्चन। अभी मैं बताती हूँ आपका सेकंड क्वेश्चन क्यों नहीं लिया है, बिकॉज ये जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया ना सेम आपका सेकंड क्वेश्चन है। बस आपको क्या करना है, उसे कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं है, राइट, तो उसे कंटिन्यूस में कन्वर्ट करना है और उसके लिए कंटिन्यूस में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट में, स्टैटिस्टिक्स के इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो कि उसे नॉन कंटिन्यूस से कंटिन्यूस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे मैं फिर से बता दूँ आपको, जैसे यहाँ पे 2 to 3 4 to 5 6 to 7 ऐसे गिवन है तो आपको क्या करना है 2 से मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पे आपका 2 to 3 4 to 5 ये सब गिवन है ना, तो आपको सिंपली क्या करना है, इससे 0.5 माइनस करना है और इससे 0.5 ऐड करना है क्योंकि इनके बीच में डिफरेंस 1 का है। तो हम इसलिए हाफ दोनों साइड, एक साइड ऐड करेंगे एक साइड माइनस करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1.5 to 3.5, यहाँ पे 3.5 to 5.5, फिर यहाँ पे 5.5 to 7.5, देन 7.5 to 9.5, देन 9.5 to 11.5, ऐसे आपका कंटिन्यूस में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर जब कंटिन्यूस में कन्वर्ट हो जाएगा तो आपको सिमिलरली ये वाला कैसे हमने सॉल्व किया फर्स्ट वाला अभी मैंने आपको बताया, वैसे सिमिलरली इसे भी सॉल्व करना है, ठीक है। कंटिन्यूस में नहीं होगा ना तो वो हिस्टोग्राम नहीं बनेगा, इसलिए आपको उसे कंटिन्यूस में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। बस बाकी इसी एक रीज़न की वजह से हम इसे कंटिन्यूस में कन्वर्ट करते हैं, फिर वो हिस्टोग्राम नहीं हो जाएगा, वो बार चार्ट
टाइप बन जाएगा, नॉर्मल ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो आप इसे फर्स्ट ऑफ ऑल कंटिन्यूस में कन्वर्ट करो, इस साइड -0.5, इस साइड +0.5, और वैसे करके एक नए कॉलम में इसे लिख देना है और फिर उसका हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, अभी थर्ड सम की तरफ चलते हैं। ये है आपके 6.4 का थर्ड क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग टेबल द इन्वेस्टमेंट मेड बाय 210 फैमिलीज इज शोन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ हिस्टोग्राम। यहाँ पे भी आपको हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। आप देखो कंटिन्यूस क्लासेस हैं, इजी पड़ेगा आपको। पिछले वाले सब में कंटिन्यूस क्लास नहीं, तो उसे फर्स्ट ऑफ ऑल कंटिन्यूस क्लास में कन्वर्ट कर दो। उसके लिए कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, इजीली आपको इस साइड, अगर आपको पहले डिफरेंस देखना है दोनों में, डिफरेंस अगर 1 का है तो 0.5 माइनस करो, 0.5 ऐड करो। अगर डिफरेंस 2 का है तो आपको 1 ऐड करना है और 1 माइनस करना है। मतलब यहाँ पे -1 कर दोगे, यहाँ पे +1 कर दोगे तो कंटिन्यूस हो जाएगा। बट यहाँ पे हमें कंटिन्यूस क्लास ऑलरेडी मिला हुआ है, तो हम उसके थ्रू हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं। ये है आपका हिस्टोग्राम। ठीक है, हमने क्या किया, हमने वो जो एक एक्स एक्सिस ड्रॉ की, एक वाई एक्सिस ड्रॉ की। ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस, और यहाँ पे हमने सारे क्लासेस लिख दिए, एक एक पॉइंट ले लेके हमने क्लास लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये वो देखना है, अपनी फ्रीक्वेंसी हमें क्या गिवन है वो देखना है, और उसी के हिसाब से हमें ये नंबर्स लिख लेने हैं। ठीक है, तो वहाँ की फ्रीक्वेंसी में क्या क्या है वो देखते हैं। आपकी ये जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे 30, 50, 60 ऐसे गिवन है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे 10, 20, 30, 40 ऐसे लेंगे। ठीक है, और जिस बिगेस्ट नंबर है वहाँ तक इसको लेके जाएंगे। ठीक है, उसके अंदर सब कुछ आ जाएगा फिर, इसलिए ये हिस्टोग्राम है। यहाँ पे हमने इसीलिए 10, 20, 30, 40 लिए, बिकॉज इसके अंदर सब कुछ आ जाएगा। और हम यहाँ पे 0 से डायरेक्टली 10 पे जा रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे ये लगा दिया। अगर 0, 1, 2, 3, 4 कर रहे हो तो ये लगाने की कोई ज़रूरत नहीं साइन। अगर 0 से डायरेक्टली किसी नंबर पे, बड़े नंबर पे आप जंप आउट कर रहे हो तो इससे ये साइन लगाने की ज़रूरत है। ठीक है, और इसके बाद क्या करना है, 10 ये क्लासेस को आपको ये ज्वाइन करना है अभी। तो आपको सबसे पहले देखना है पहली क्लास जो है वो कहाँ पे है। आपको ऐसे यहाँ तक हाफ ही ड्रॉ करना है। ठीक है, फुल ड्रॉ नहीं करना है, बिकॉज सेकंड लाइन आपको सेकंड इससे ही कंटिन्यू करनी है, तभी वो हिस्टोग्राम बनेगा, अदरवाइज हिस्टोग्राम नहीं बनेगा। ठीक है, तो ऐसे सिंपली हमें अपना टेबल देख के सिंपली इसे ज्वाइन करते हुए जाना है। आखिरी में हमें फाइनली यहाँ 15 पे हमें ये वाले पॉइंट पे ज्वाइन कर देना है, 35, 32, 35 पे। ठीक है, तो आपका ये हिस्टोग्राम बन जाएगा। ओके, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे स्केल लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन एक्स एक्सिस 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5, ये हम कैसे लिखते हैं, आपको सबसे पहले चेक करना है ये आपने कितने सेंटीमीटर पे ये लाइन। अब मैंने यहाँ पे 2-2, अभी एग्जैक्टली अगर प्रॉपर ग्राफ होता तो यहाँ पे मैं अगर 2-2 सेंटीमीटर पे ज्वाइन करती, ताकि हमें बड़ा ग्राफ इजी लगे। 1-1 सेंटीमीटर पे आप कर सकते हो, पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि आपने कितने सेंटीमीटर पे इसे लगाया। अगर यहाँ पे 2 सेंटीमीटर किया है तो आपको वाई एक्सिस पे 2 सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा, बिकॉज ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पे भी हमने 2 सेंटीमीटर पे लगाया, इसलिए हमें यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर लिखना है। उसके बाद आपको चेक करना है दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। वाई एक्सिस में दोनों के बीच में डिफरेंस 10 है, इसलिए हमने यहाँ पे ₹10,000 लिख दिया। हमें ये रुपीज़ में है, ये हमें पता चलेगा हमारे क्लास के टेबल से। ठीक है, और यहाँ पे आपको डिफरेंस देखना है, तो यहाँ पे 5 का डिफरेंस, इसलिए हम यहाँ पे 5 फैमिलीज लिख देंगे। और यहाँ पे आपको प्रॉपरली लिखना है फैमिलीज, नंबर ऑफ फैमिलीज, और यहाँ पे लिखना है आपको रुपीज़। ऐसे आपको एक्स और वाई एक्सिस क्या है वो भी आपको डिराइव करना है, अदरवाइज आपके मार्क्स कट सकते हैं। अभी अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो भी सेम ही तरीके से सॉल्व करना है, बिकॉज वो भी ऑलरेडी कंटिन्यूस फॉर्म में है। तो आपको उसके भी क्लासेस ऐसे सिंपली लिख देने हैं। इस साइड आपको फ्रीक्वेंसी के हिसाब से नंबरिंग दे देनी है, बट याद रखना है कि डिफरेंस एक ही हो यहाँ पे, तभी आपका प्रॉपर हिस्टोग्राम बन पाएगा। ये नहीं कि आपको अगर 15 देन 35 देन 95 ऐसे दिया हुआ है तो आप उसको वैसे ही लिखते जाओगे। आपको देखना है कि एक कॉमन ऐसे डिफरेंस आने चाहिए जो जिसमें वो आ जाए। ठीक है, तो उसी हिसाब से आपको ये नंबरिंग दे देनी है, सेम डिफरेंस होने चाहिए सभी नंबरिंग के। और उसके बाद स्केल कैसे बनाना है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। आपको ये सेंटीमीटर चेक करना है, आपने कितने सेंटीमीटर के ऊपर ग्राफ बनाया है। ठीक है, ये वीडियो के लिए इतना ही। और अगर आपको ये 4th क्वेश्चन जो है इसमें कोई डाउट है, वैसे तो नहीं आना चाहिए, बट अगर आता है तो प्लीज़ बिलो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, मैं उसे ज़रूर सॉल्व करूँगी। ठीक है, होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बिकॉज अगर आप शेयर नहीं करोगे तो हमें मोटिवेशन कैसे मिलेगा आगे वीडियोस बनाने का। ठीक है, तो प्लीज़ शेयर करो फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, और अगले इसमें
अगले एक्सरसाइज में, अगले लेसन में जो भी हम कवर अप करने वाले हैं उसके लिए टच में रहो ताकि आपका कुछ छूट ना जाए और 10th स्टैंडर्ड की स्टडीज़ प्रॉपरली कर पाओ आप। थैंक यू।